20 जनवरी 1562 आमेर के शासक भारमल ने सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी चगताई खां की मध्यस्थता से और 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री हरकाबाई, हरकुबाई या यूं कहें कि मरियम उज जमानी और वर्तमान में लोक प्रचलित नाम जोधाबाई की शादी अकबर से की थी। अब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से क्यों किया? क्या कोई ऐसी परिस्थितियां थी? क्या ऐसे कारण थे? ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि हम पूरे इतिहास को समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल। अब इस इतिहास को जानें उससे पहले का हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। आमेर के शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज। ये वही पृथ्वीराज है जिसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी बाबर के विरुद्ध और 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे पुत्र पूर्णमल जो कि गद्दी के ऊपर बैठता है और एक बड़े पुत्र थे भीम सिंह। अब पूर्णमल 1527 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठता है और इसमें उसकी सहायता करती है उसकी माता बालाबाई। अब ये बालाबाई कौन थी? बालाबाई बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी जो कि अपने पुत्र को गद्दी के ऊपर बैठाने में सहायता करती है 1527 ईस्वी में। तो पूर्णमल का शासनकाल 1527 से 1533 ईस्वी तक रहा। पूर्णमल के बड़े भाई भीम सिंह जिसने 1533 ईस्वी में पूर्णमल को गद्दी से हटा करके स्वयं शासक बन जाता है और 1533 से 1536 ईस्वी तक यह शासन करता है। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह का एक भाई आस्करण और एक भाई सूजा भी है जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। रतन सिंह जो कि एक अय्यास किस्म का शासक था, इसके शासनकाल में शासन कार्य संभालने वाला एक व्यक्ति था तेजसी राय मलोत जो कि पूरे शासन कार्य को देखता था। रतन सिंह का शासनकाल 1536 से 1546 ईस्वी तक रहता है। रतन सिंह के समय में आमेर के ऊपर शेरशाह आक्रमण करता है और इस शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके चाचा सांगा ने सांगानेर बसाया और आमेर को प्राप्त करने की भी कोशिश की सांगा ने, लेकिन वो असफल रहा। अब ये अय्यास किस्म का शासक है और ये भारमल का भतीजा है। अब भारमल क्या करता है कि आस्करण को उकसाता है कि वो रतन सिंह की हत्या कर दे, इसका शासनकाल अच्छा नहीं है। किसी भी तरह से रतन सिंह को आस्करण गद्दी से हटा दे। तो आस्करण एक दिन क्या करता है, जहर दे करके और अपने छोटे भाई रतन सिंह की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी के ऊपर बैठ जाता है 1546 ईस्वी में। लेकिन अब भारमल को मौका मिलता है और भारमल क्या करता है, उसे भाई का हत्यारा कह करके उसको गद्दी से हटा देता है और स्वयं गद्दी के ऊपर बैठ जाता है 1547 ईस्वी में। अब भारमल राजा बन चुका है आमेर का जो कि 1547 से 1573 ईस्वी तक शासन करता है। अब यहां पर 1547 में शासक बनने के बाद उसके सामने भी अनेक राजनीतिक संकट यहां पर खड़े हो जाते हैं। यहां माहौल ऐसा हो जाता है कि आस्करण वो भी राज्य प्राप्त करना चाहता है, उधर एक पूर्णमल का ही पुत्र सूजा वो भी राज्य को प्राप्त करना चाहता है। तो यहां पर क्या करता है, ये शासक भारमल बहुत कूटनीतिज्ञ शासक था, बहुत कूटनीति से काम लेता था। इसने अपने पुत्र भगवंत दास या जिसको भगवान दास कहें और पौत्र मानसिंह को भी मुगल सेवा में भेज दिया था।
जहां उसे काफी प्रतिष्ठित सम्मान और पद दिया गया। भारमल को भी 5000 की जात में 5000 की मनसबदारी दी गई थी और अकबर के द्वारा उसे अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो अब जानते हैं कि भारमल के बारे में जो अब राजनीतिक संकट यहां पर खड़ा होता है वो क्या होता है। अब यहां पर आस्करण, जिसको कि भारमल ने अपदस्थ कर दिया था, वो क्या करता है कि सलीम शाह के पास जाता है। ये सलीम शाह शेरशाह का पुत्र है, शेरशाह का बेटा था। सलीम शाह से सहायता मांगता है तो सलीम शाह अपने सूबेदार हाजी खां पठान को सेना के साथ आस्करण की सहायता के लिए भेज देता है और आमेर के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जो भारमल है उसने यहां भी बहुत कूटनीति से काम लिया। उसने हाजी खां पठान को बहुत सारा पैसा दिया, धन दौलत दी और आस्करण को भी खुश करने के लिए उसे नरवर का क्षेत्र प्रदान कर दिया, नरवर की जागीर उसे दे दी। नरवर जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उस समय आमेर रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस तरह से भारमल ने अपनी कूटनीति से हाजी खां पठान को भी खुश कर दिया और आस्करण को भी खुश कर दिया। लेकिन यहां एक षड्यंत्रों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है और उधर सूजा जो कि पूर्णमल का पुत्र है, राज्य प्राप्त करने के लिए मेवात के गवर्नर सरफुद्दीन के पास पहुंच जाता है। अब ये सरफुद्दीन कौन था? सरफुद्दीन मेवात का अधिकारी था, अकबर के द्वारा नियुक्त। मेवात जो कि अलवर, भरतपुर और कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, यहां मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। तो सूजा सरफुद्दीन के पास पहुंच जाता है, या यूं कहें कि सूजा ने अकबर की अप्रत्यक्ष रूप से संधि स्वीकार कर ली, क्योंकि वो उसके द्वारा नियुक्त गवर्नर सरफुद्दीन के पास चला जाता है तो कहीं ना कहीं अकबर का हाथ अब उसमें हो जाता है, तो अकबर की अप्रत्यक्ष रूप से संधि स्वीकार कर लेता है। अब सरफुद्दीन सूजा की सहायता करता है और 1558 ईस्वी में सेना भेजता है आमेर के ऊपर। भारमल को भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार 1561 ईस्वी में सरफुद्दीन स्वयं आता है सेना लेकर के। अब की बार भारमल ने फिर वही कूटनीति से काम लिया, कूटनीति चली और इस युद्ध को किसी भी तरह से उसने टाल दिया। उसने सरफुद्दीन को कुछ धन दौलत पैसे दे करके किसी भी तरह से इस युद्ध को जो है वो समाप्त कर दिया। लेकिन सूजा अभी भी जो है वो आमेर का राज्य प्राप्त करने के लिए आतुर है, वो राज्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो भारमल के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर सूजा उससे पहले अगर अकबर से मिल जाता है, प्रत्यक्ष रूप से अगर अकबर से उसकी मुलाकात हो जाती है, तो अकबर जो है वो सूजा को यहां का शासक घोषित कर देगा। और इस डर के कारण जो है वो भारमल भी अकबर से मिलना चाहता है, अकबर से मुलाकात करना चाहता है, ताकि वो सूजा को हटा सके और स्वयं आमेर का शासक बना रह सके। इसके लिए वो भी बार बार प्रयास कराए। हालांकि इससे पहले भी जो है वो उसने कई बार अकबर से मुलाकात करने की कोशिश की, अकबर से मिलने की कोशिश की। 1556 में हाजी खां पठान ने नारनौल के क्षेत्र को घेर लिया। वहां का शासक था मजनू खां। अब भारमल ने दोनों के मध्य सुलह करवाई और इस कारण से भारमल मजनू खां का विश्वास पात्र हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई और इसका फायदा उठाया भारमल ने दिसंबर 1556 ईस्वी में। दिसंबर 1556 में भारमल अकबर से मिला दिल्ली में और ये मुलाकात करवाई मजनू खां ने, जो कि नारनौल का शासक था, और भारमल ने मजनू खां और हाजी खां के मध्य सुलह करवाई थी। तो इस तरह से अकबर के साथ भारमल की मुलाकात शुरू हो जाती है
और दिसंबर 1556 में ये दिल्ली में अकबर से मुलाकात करता है। 1562 में जब अकबर अजमेर के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा होता है तो रास्ते में सांगानेर जो कि वर्तमान जयपुर में है वहाँ पर रुकता है और वहाँ पर 20 जनवरी 1562 को भारमल जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है चगताई खां के माध्यम से। और फिर 6 फरवरी 1562 को भारमल अपनी पुत्री हरकूबाई या मरियम उज जमानी की शादी सांभर में अकबर से कर देता है और उसी मरियम उज जमानी से उत्पन्न पुत्र सलीम जो कि जहांगीर के नाम से शासक बना। तो ये थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हरकाबाई और अकबर के विवाह की। ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।